Namaste. Welcome to my channel. Sir, you are also most welcome to my channel. Thank you so much, madam. सर, एक बच्चे ने पूछा है कि एग्जाम में एक लेटर और एक एप्लीकेशन पूछे जाते हैं तो उन्हें याद करने में परेशानी होती है। तो इसे याद करने का कोई अच्छा तरीका बताइए ताकि बच्चे की समझ में अच्छे से आ जाए। मतलब आप ये चाहती हैं कि बच्चों को मैं एक ऐसा लेटर राइटिंग बताऊं कि बच्चे जो है कोई भी लेटर आए और उसको लिख लें। इसके लिए आपको उसके फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। एक बार जैसे आप फॉर्मेट समझ गए ना तो आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा एक लेटर और एक एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। बेटा, एप्लीकेशन इज आल्सो अ लेटर। एप्लीकेशन जो है वो लेटर के अंदर ही होता है। बल्कि कई लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि एक एप्लीकेशन और एक लेटर। ये बहुत जगह मैंने देखा है कि एक एप्लीकेशन आता है एक लेटर आता है। एप्लीकेशन अलग नहीं है, एप्लीकेशन इज आल्सो अ लेटर। तो आपको बोलना ये चाहिए कि एक फॉर्मल लेटर आता है और एक आता है इनफॉर्मल लेटर। राइट। अक्सर, मैं हमेशा नहीं कहता कि हमेशा आता है, अक्सर एक फॉर्मल आता है और एक इनफॉर्मल ये लेटर राइटिंग आता है। फॉर्मल लेटर मतलब जैसे कि आप कोई कंप्लेन लेटर लिखते हैं या किसी ऑफिस में आप लेटर लिखते हैं तो वो क्या होता है, वो फॉर्मल लेटर में आता है। और जब हम अपने फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में ये सब लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर आता है। तो इसे समझाने के लिए मैं इस स्क्रीन का उपयोग कर लूं सर? तो मैं इसे रिकॉर्ड कर लूं? ओके कर लीजिए। देखिए, लेटर जो है वो दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। फॉर्मल लेटर, इसका पर्पस क्या होता है? रिटन फॉर ऑफिशियल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल का मतलब हम ऑफिस में इसका यूज करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की ऑफिस हो, चाहे वो प्राइवेट किसी सेक्टर की ऑफिस हो, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन निवेदन करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए हम फॉर्मल लेटर का उपयोग करते हैं। चलिए बताते हैं इसका टोन कैसा होता है, लहजा कैसी होती है। टोन, इसका जो टोन होता है वो है पोलाइट। कैसा होगा? पोलाइट होगा। और रिस्पेक्टफुल, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, और रिस्पेक्टफुल आदरपूर्ण होता है। और टू द पॉइंट होता है। टू द पॉइंट का मतलब जरा भी इधर उधर की कोई बात नहीं होती है, जितना बात करना है उतनी ही बातें होती है। लैंग्वेज, फॉर्मल वर्ड्स होता है, बहुत ही सहेज करके बहुत ही औपचारिक ढंग से इनके शब्दों का चुनाव होता है। नो स्लैंग, आम बोलचाल की भाषा नहीं होती है। स्लैंग मतलब आम जो बोलचाल की भाषा होती है ना, उसका हम यूज नहीं करते। और ना ही कंट्रैक्शंस। कंट्रैक्शंस का मतलब होता है दो शब्दों को जोड़ करके एक छोटा शब्द बनाना। ठीक है, जैसे कि डू नॉट को हम जोड़ करके क्या बोल देते हैं? डोंट। या फिर कैन नॉट को जोड़ करके क्या बोलते हैं? कांट। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। हम पूरा लिखेंगे डू नॉट ही लिखेंगे, है ना। और कैन नॉट है तो उसको कैन नॉट लिखते हैं। किसमें? फॉर्मल लेटर में। इज दैट क्लियर? कई बार होता है ना, शॉर्ट लिख देते हैं, जैसे कि आई एम को आई एम, यू आर को यू आर। तो ऐसे शब्दों का इसमें उपयोग नहीं किया जाता, इसे पूरा लिखा जाता है। एग्जाम्पल है फॉर्मल लेटर्स का, लेटर टू द प्रिंसिपल। हम अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, जैसे लीव के लिए है या फिर टीसी के लिए है। ऑल दिस आर अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल लेटर। जॉब एप्लीकेशन है, जब नौकरी लगने के लिए हम किसी को लेटर लिखते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम टीचर रिक्रूटमेंट के लिए हम किसी स्कूल में अगर कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो ये जॉब एप्लीकेशन जो है वो भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। कंप्लेंट लेटर, जैसे अगर आपके मोहल्ले में या आपके आसपास की लोकेलिटी में अगर कोई समस्या हो तो और अधिकारी को आपको कंप्लेंट करनी हो, लाइक कलेक्टर को करना है या फिर कमिश्नर को करना है या फिर कोई सुपीरियर अथॉरिटी है उनको कंप्लेंट करनी है, तो भी हम फॉर्मल लेटर का उपयोग करते हैं।
इसी प्रकार से है आपका ऑफिशियल रिक्वेस्ट। हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, सपोज जैसे अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसको इंक्रीमेंट अगर मान लो लेना है, किसी कारण से छूट गया है, तो वो ऑफिशियल अपने सुपीरियर अथॉरिटी में कोई एप्लीकेशन लगाता है, कोई रिक्वेस्ट करता है, तो भी वो फॉर्मल लेटर में आएगा। इसके पश्चात आता है आपका इनफॉर्मल लेटर। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है? यहां लिखा हुआ है, देखिए, रिटर्न टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और पीपल यू नो पर्सनली, राइट। अपने दोस्तों को लिखा जाता है और अपने रिलेटिव्स मतलब अपने जो सगे संबंधी है उनको लिखा जाता है, या ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिनको आप पर्सनली मतलब व्यक्तिगत तौर से जानते हैं। तो ये लेटर जो है वो इनफॉर्मल लेटर होता है। जैसे आप अपने फ्रेंड को ऐसा लेटर तो नहीं लिखेंगे कि एकदम बहुत विनम्र होकर के लिखेंगे, तो आपका फ्रेंड ही बोलेगा कि अबे चल ये क्या है ना, ऐसी भाषा क्यों बोल रहा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा यूज करते हुए हम इनफॉर्मली लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा अपनापन ज्यादा होता है। टोन जो है वो फ्रेंडली होता है ना, यार, जैसे हम फ्रेंड, डियर फ्रेंड, लाइक, और सुनाओ, ये इस प्रकार से जो हाय है ना, क्या कर रहा है, लाइक दैट हम हिंदी में बोलते हैं ना, वैसे इंग्लिश में भी फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज होता है। और बहुत ही जो लैंग्वेज है वो बहुत ही कैजुअल होता है और आम बोलचाल की भाषा में यूज होने वाले शब्द होते हैं, और बहुत ही इमोशनल होता है। इमोशनल मतलब हम जैसे अपने मम्मी को लिखे या पापा को लिखे या किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो बहुत ही उसमें हर प्रकार का इमोशंस जो है उस लेटर में मिलेगा आपको। तो ये है सब इनफॉर्मल लेटर में। लैंग्वेज जो होता है वो इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक, बहुत ज्यादा एकदम सहेज करके, बहुत ज्यादा बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करके नहीं लिखा जाता है, बल्कि बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में जो यूज किया जाता है वैसे ही इनफॉर्मल अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मे यूज कंट्रैक्शंस, जैसे कि पहले बताया गया था कि इसमें जैसे कि डू और नॉट को डू नॉट ही लिखना है, डोंट नहीं लिख सकते, कैन नॉट को कैन नॉट ही लिखना है ना, कैंट नहीं लिखना है। लेकिन इसमें आप कर सकते हैं, इसमें डोंट, आई एम, या फिर इजंट या डिडंट, है ना, इस प्रकार के एब्रिविएशन यानी कंट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। पर्सनल फीलिंग्स, देखो उसमें क्या होता था, फॉर्मल लेटर में टू द पॉइंट होता था। टू द पॉइंट मतलब जो है वैसे ही लिखना है, जो वास्तविक चीजें हैं उसको लिखनी है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, पर्सनल फीलिंग का मतलब होता है अपने खुद की जो फीलिंग है, खुद में जो इमोशंस है, आप उसको शो कर सकते हैं। आप किसी चीज के प्रति आप किस प्रकार से भावना रखते हैं, आप उसको भी दर्शा सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में। कुछ जोक्स भी बीच में डाल सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल लेटर में या फॉर्मल लेटर में जोक्स वगैरह नहीं चलेगा। आप ऐसे ही फ्रेंड को लिख रहे हैं, किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं, तो आप उस समय कोई जोक्स वगैरह भी डाल सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं, लेटर टू फ्रेंड्स अबाउट हॉलीडेज, जैसे आप किसी फ्रेंड को आप पूछ रहे हैं कि छुट्टी में आप क्या कर रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड को हॉलीडेज में इनवाइट कर रहे हो कि आ जाओ भैया एक साथ मिल करके हॉलीडेज मनाते हैं। तो इस प्रकार से जो लेटर है वो इनफॉर्मल लेटर है। कंग्रेचुलेटिंग अ कजन, आप किसी कजन को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं या फ्रेंड को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, उन्होंने JEE में या फिर नीट का एग्जाम क्लियर किया है या कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर किया है, तो आप उनको कंग्रेचुलेट किए हैं, तो वो इनफॉर्मल लेटर में आएगा। इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू अ पार्टी, आपने कोई बहुत बड़ा काम किया है या फिर आपके घर में मैरिज है या फिर आप बर्थडे पार्टी दे रहे हैं और अपने फ्रेंड को बुला रहे हैं, तो उस समय भी आप इनफॉर्मल लेटर का ही यूज करेंगे। एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स टू अ फैमिली, एक्सप्रेसिंग फीलिंग टू फैमिली, आप अपनी फीलिंग अपने परिवार वालों से, है ना, कई बार होता है ना कि चलो यार बहुत दिन हो गया, चलो अपने परिवार वालों से हम, अब आजकल तो खैर व्हाट्सएप और मेल का जमाना है, लेकिन पहले जब लेटर लिखते थे तो एक होता था एक टाइम टू टाइम कि चलो यार अब हम अपने पापा को याद करते हैं, तो प्रिय पापा जी, या डियर फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, तो इस प्रकार से पूरी फीलिंग को डाल करके हम अपनी फैमिली को जो लेटर लिखते थे वो सब इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है, करेक्ट।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इन लेटर राइटिंग देयर आर मेनली टू कॉमन लेआउट्स। अब हम पूरे लेआउट्स की बात करते हैं। लेआउट्स का मतलब वो कैसे जमा करके उसको पेज में लिखा जाता है, पेपर के ऊपर में उसको कैसे जमा करके लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड लेआउट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये, है ना, लेआउट। फुल्ली ब्लॉक स्टाइल और होता है सेमी ब्लॉक या फिर मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल। सेमी ब्लॉक स्टाइल या फिर फुल्ली ब्लॉक स्टाइल, ये दो टाइप के लेटर होते हैं जब हम उसको किसी लेआउट की बात करते हैं। लेआउट मतलब समझ गया ना, किसी पेपर के ऊपर उसको ऐसा जमा करके लिखना। अब हम बात करते हैं पहले ब्लॉक स्टाइल। तो ब्लॉक का, फुल्ली ब्लॉक का, ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ब्लॉक का मतलब होता है ये बिल्कुल इस प्रकार से ऐसा, ठीक है, जिसको आप लोग चौकोर बोलते हैं ना, जिसमें चारों कोने दिखते हैं। जैसे आपका ईंट है, ईंट एक क्या है, एक ब्लॉक के शेप में होता है, ब्लॉक, करेक्ट। तो ब्लॉक मतलब बिल्कुल ऐसा, चारों तरफ एज या आप कह सकते हैं चारों तरफ जो बाउंड्री है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देती है, दिस इज ब्लॉक, है ना। तो इस प्रकार का जो लेटर होता है ना, उसमें पूरा ब्लॉक ये इस प्रकार से होता है। मतलब लेफ्ट साइड जो है, अब देखिए क्या क्या होता है, मैं इसमें बता सकता हूँ, है ना। यही देख लो, फुल्ली ब्लॉक, पूरी तरह से ब्लॉक, है ना। फुल्ली ब्लॉक में क्या होता है, ऑल, है ना, ऑल पार्ट्स ऑफ द लेटर, ऑल पार्ट्स ऑफ द लेटर, यानी लेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देखिए एड्रेस होता है भेजने वाले का, पाने वाले का, तो एड्रेस है, डेट है, सैल्यूटेशन है, बॉडी है और क्लोजिंग सिग्नेचर है। मतलब ऊपर सबसे पहले जो भेजने वाला अपना एड्रेस लिखता है, फिर डेट होती है, फिर पाने वाले का एड्रेस होता है, फिर उसके बाद फिर सैल्यूटेशन होता है ना, लिखते हैं ना, डियर सर, डियर मैडम। फिर उसके बाद बॉडी, बॉडी यानी मेन जो 3 या 2 पैराग्राफ में जो आप लिखते हो बॉडी, और फिर क्लोजिंग सिग्नेचर्स, जो फैथफुली लिखते हो आप या योर सिंसियरली लिखते हो, ये सारे जो है वो पूरा लेफ्ट मार्जिन में होते हैं। लेफ्ट मार्जिन मतलब ये इस प्रकार से ऐसा, देखिए, करेक्ट, जरा भी इधर नहीं खिसका होता है, वो पूरा लेफ्ट मार्जिन में पूरा एक के नीचे एक ऐसा ऐसा जमा होता है। मैं आगे एग्जांपल दिखाऊंगा। इस प्रकार से जमा होता है, पूरा लेफ्ट मार्जिन में ही जमा होता है, कहीं भी कोई भी इंडेंटेशन नहीं होता। इंडेंटेशन मतलब कोई भी लाइन इधर अंदर घुसी हुई नहीं होती है। सेकंड आता है आपका सेमी ब्लॉक या फिर इसी को मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल कहते हैं। तो सेमी ब्लॉक स्टाइल में क्या होता है, सेमी मतलब आधा, इसमें क्या होता है, ये भी पूरा ब्लॉक टाइप का दिखता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ लाइनें जो है वो अंदर की ओर थोड़ी घुसी होती हैं, अंडरस्टैंड। कुछ कुछ लाइन, जैसे कि हम पैराग्राफ में करते हैं ना, पैराग्राफ में पहली लाइन जो है वो थोड़ी अंदर होती है ना। तो इस प्रकार से जो होता है, दिस इज कॉल्ड सेमी ब्लॉक स्टाइल। और इसमें क्या क्या होता है, देखिए, द सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस, डेट एंड क्लोजिंग लाइक योर सिंसियरली, योर फेथफुली आर प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब इस तरफ, ऊपर में क्या रहता है, सेंडर्स नेम और एड्रेस, उसके बाद में डेट, और सबसे नीचे में आपका क्या रहेगा, उसका सिग्नेचर या फिर जो नाम लिखते हैं ना भेजने वाले का, ठीक है, वहां पर वो लिखता है नीचे में योर सिंसियरली या योर फैथफुली करके नीचे। तो इस प्रकार से ये देखो, ये कहलाता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, डेंट, डेंट यानी क्या होता है, डेंट का मतलब होता है दांत। डेंट मीन्स क्या होता है, यहां पर कहीं आया क्या शब्द इंडेंटेशन, देखिए ये इंडेंटेशन, डेंट, DENT, डेंट, डेंट का मतलब होता है दांत, है ना, दांत। और इंडेंट मतलब क्या होता है, इन यानी क्या होता है अंदर। अब दांत, अगर कोई दांत अंदर घुस जाए, इंडेंट, ऐसा मतलब यह है कि कोई लाइन ऐसा अंदर घुस जाए, पूरी लाइन में नहीं, कुछ लाइन क्या है अंदर तरफ चले जाए, उसको कहते हैं इंडेंट। मतलब इन यानी अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर ऐसा खिसक जाता है, उसको कहते हैं इंडेंटेशन। तो यहां पर क्या होता है, इंडेंटेशन होता है, करेक्ट। आर समटाइम्स विथ फर्स्ट लाइन, और कभी कभी क्या है फर्स्ट लाइन ही होता है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये आपका सेमी ब्लॉक कहलाता है, करेक्ट। तो ब्लॉक और सेमी ब्लॉक, चलिए देखते हैं हम एग्जांपल से, लेट्स प्रैक्टिस। एक एग्जांपल है, देखो, कंप्लेंट लेटर नंबर 1, राइट अ लेटर टू द कमिश्नर ऑफ रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी
कंडीशंस एंड मस्कीटो मेनस इन योर लोकेलिटी। मस्कीटो मेनस के ऊपर में है, तो मस्कीटो मेनस के ऊपर में आपको कंप्लेन लेटर लिखना है। किसको? आपके नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके कमिश्नर को। करेक्ट। तो ये किस प्रकार से लिखा जाता है मैं ब्लॉक और सेमी ब्लॉक दोनों में बताऊंगा। करेक्ट। तो ये देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ पर सारे चीजें पूरे लेफ्ट मार्जिन से पूरा चालू हुआ है। देखिए पूरा, कहीं भी मैं कोई भी लाइन को इधर नहीं खिसकाया हूं, सारी चीजें लेफ्ट में है। तो ये क्या है? ब्लॉक स्टाइल, फुल्ली ब्लॉक। इज दैट क्लियर? एग्जाम में आप फुल्ली ब्लॉक भी लिखते हैं तो भी आपको नंबर मिलेगा। आजकल तो ये स्टाइल चल ही रहा है, लेकिन क्या होता है कि कुछ टीचर्स क्या देखने में उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, और आजकल ऑफिशियल लेटर भी अभी फिलहाल तो आप लोग देखेंगे सरकारी जो लेटर्स आते हैं इस प्रकार से ब्लॉक में बहुत कम ही दिखाई दे रहा है। अगर वो कंप्यूटर में मेल किया हुआ है तो भले ही दिखाई देगा, बाकी ऐसा अगर लेटर को हार्ड कॉपी अगर मान लो आप कहीं देखते हैं तो वो फुल्ली ब्लॉक में बहुत कम रहता है। ठीक है। अब इसमें एक एक चीज को आपको देखना है, क्योंकि ये पूरा लेटर है उसके फॉर्मेट में नंबर है। मैं टीचर से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो ब्लॉक लेटर में लिखते हैं आपको बिल्कुल फॉर्मेट में आपको या लेआउट में आपको नंबर नहीं काटना है। ये लेआउट जो है बिल्कुल पूरी तरह से अप्रूव्ड है, स्टूडेंट इसमें भी लिख सकता है ना। कई बार क्या होता है अच्छा नहीं दिखता करके टीचर लेआउट में भी नंबर काट देते हैं। लेआउट में नंबर होता है, और ये लेआउट जो है वो किसका है? फुल्ली ब्लॉक का है। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको दिया है कि उसमें जो लेटर आया था ना, क्या था लेटर पता है ना आपको? आपको लेटर किसका लिखना है पीछे जाके देखेंगे, पीछे मैं ले जाता हूं, फिर से देखिए। राइट अ लेटर टू द कमिश्नर ऑफ रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नगर निगम के जो कमिश्नर है उनको लिखना है, और किसके लिए लिखना है लेटर जो है वो पुअर सैनिटरी कंडीशंस एंड मॉस्किटो मेनस के ऊपर में। तो अब इसमें तो हालांकि इसमें नाम नहीं दिया है, लेकिन इसमें नाम दिया रहता है UR करके, मतलब आप ये हैं, आप यहाँ के रहने वाले, सारी चीज दिया रहता है। अगर नहीं दिया है तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। करेक्ट। तो अब देखिए, आप ये आपका नाम है लिखने वाले का, लिखा किसने है? देखो राहुल साहू ने लिखा है, राहुल साहू। अपना एड्रेस इन्होंने लिखा है। देखिए ध्यान से देखिए, हर एक चीज में नंबर आता है, हर एक लाइन में। राहुल साहू आपने नाम लिखा, फिर है आपका B177, ये है आपके बिल्डिंग का नंबर है, और विमल विहार जगह का नाम है रायपुर, और यहाँ पर आप उसने पिन कोड लिखा है। इसके बाद में आप थोड़ा सा गैप करके, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है जगह की, मेरा यहाँ पे गैप जो है एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बाद में एक गैप है, यहाँ पे गैप में आपको लिखना है March 9। इस प्रकार से फॉर्मेट में आपको डेट लिखना है। March 9 लिखे या अपना कोई मंथ का नाम लिखे, फिर उसमें डेट को लिखें, फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद फिर ईयर को लिखेंगे। बिल्कुल ध्यान सुनना, और कहीं पर कोई कॉमा नहीं लगेगा। ये देखिए हाउस नंबर है, राइट, हाउस नंबर है, और ये आपका लोकेलिटी है, यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे, हाउस नंबर के बाद में कॉमा लगाएंगे, लेकिन लाइन के लास्ट में कॉमा या फुल स्टॉप कहीं नहीं लगाए। तो ये वाला जो है, अगर पहला एड्रेस है, देखो फ्रॉम नहीं लिखा है, लेकिन पहला जो एड्रेस है वो भेजने वाले का ही होता है। उसके बाद में आपने लिखा है डेट, और डेट को इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। मंथ है तो मंथ को आप, बेहतर है कि मंथ को आप पूरा इस प्रकार से वर्ड में लिखें। इसके बाद में फिर कुछ लाइन छोड़ करके आप यहाँ पे लिखेंगे जिनको भेज रहे हो आप। किनको भेज रहे हैं? द कमिश्नर। अब देखो कई लोग यहाँ टू लिख देते हैं, जरूरत नहीं है टू लिखने की, ये होता है सेंडर और ये क्या होता है? रिसिपिएंट। द कमिश्नर इनको भेज रहे हैं, रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और रायपुर छत्तीसगढ़। इस प्रकार से 3 लाइन में लिखेंगे, बहुत ही बेहतरीन होता है। क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, इसलिए यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, बहुत ही अच्छा है। सब्जेक्ट में कंप्लेंट रिगार्डिंग, अब आपको क्वेश्चन उठ, ये देखो ये आपको लर्न करना है। मैंने ऐसा लेटर तैयार किया है कि एक लेटर आप याद कर लीजिए तो बहुत सारे लेटर आप लगभग लिख लेंगे, है ना। ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं। तो अब जहां जहां मैं ये देख लो अंडरलाइन किया हूं, बस उसी को चेंज करना है, बाकी आपको पूरा एज इट इज रट लेना है, दूसरे में भी आप उसको यूज करेंगे। करेक्ट। तो देखिए कंप्लेंट रिगार्डिंग, ये सब में लिखना है। कंप्लेंट, जितने भी कंप्लेंट लेटर है उसमें आपको लिखना है कंप्लेंट रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब होता है से संबंधित।
कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। अब किससे संबंधित शिकायत है उसको यहाँ पे लिखेंगे। कंप्लेंट रिगार्डिंग करके यहाँ इसको कहाँ से उठाओगे, क्वेश्चन से उठाओगे। पुअर सैनिटरी कंडीशंस एंड मस्कीटो मैनर्स। पुअर सैनिटरी कंडीशन मतलब स्वच्छता संबंधी जो उसकी लचर व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था जो है एकदम क्या है, कमजोर है। एंड मस्कीटो मैनर्स, मस्कीटो मैनर्स का मतलब होता है वही मच्छर का आतंक जो है वो या ठीक है मच्छर संबंधी समस्या है और सफाई की समस्या है, इसके संबंध में आप क्या लिख रहे हैं, शिकायत पत्र लिख रहे हैं किनको, कमिश्नर को। तो ये सब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल सब्जेक्ट का फॉर्मेशन ऐसी है। लास्ट में देखो मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं जैसा लिखा हूं बस वैसे ही आपको उतारना है। उसके बाद देखो फुल्ली ब्लॉक है इसलिए मैं कहीं पर भी और स्पेस नहीं डाल रहा हूं। ये पूरा आप जो देख रहे हैं पूरा आपको लर्न करना है। नेक्स्ट और कोई कंप्लेन लेटर है उसमें भी हम ऐसे ही छापेंगे इसको। जहां अंडरलाइन करके मैं 2 जगह चेंज किया हूं, 2-3 जगह, 1, 2 और 3 जगह, वही 3 जगह आपको भी चेंज करना है। बाकी आपको वैसे ही लिखते जाना है ना। सारे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, डियर सर मैडम, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ विमल विहार रायपुर, है ना। बड़े विनम्र के साथ हम निवेदन करते हैं कि हम कहाँ के निवासी हैं। रेजिडेंस मतलब निवासी, कहाँ के निवासी हैं, विमल विहार रायपुर के। वी ऑलवेज ड्रीम ऑफ नीट एंड हेल्दी, स्वच्छ और स्वस्थ। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। हम हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का स्वप्न देखते हैं। अराउंड अस मतलब हमारे चारों ओर। बट लेकिन दीज डेज वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, लेकिन आजकल हम कई सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और कौन सी समस्या है उसमें देखो, आपने लिखा द प्रॉब्लम ऑफ पुअर सैनिटरी कंडीशंस एंड मस्कीटो मैनर्स इज वन ऑफ देम। तो केवल अब देखो, अब यहाँ पर जो है आपका स्वच्छता और मच्छर वाली समस्या है, उसको यहाँ पर आपको रखना है जो अंडरलाइन लिखा हूं वहां पर, और इज वन ऑफ देम इसको आप रखे रहिए, याद कीजिए, ये अगले में भी काम आएगा, बेकार नहीं जाएगा। उसके बाद में देखो फिर यहीं से और उठाना है द प्रॉब्लम ऑफ पुअर सैनिटरी कंडीशंस एंड मस्कीटो मैनर्स। ये पूरा है, कोई भी समस्या आएगी उस समस्या को यहीं पर लिखना है। समस्या को आपने कहां कहां लिखा, देखो जो क्वेश्चन में दिया है ना, उठा करके लिखना है। कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर सैनिटरी कंडीशन यहां पर लिखे, ये देखो क्वेश्चन से उठाया, यहां पर भी क्वेश्चन से उठा करके लिखा। फिर द प्रॉब्लम ऑफ पुअर सैनिटरी कंडीशंस एंड मस्कीटो मैनर्स, इसको उठाया। हैज सीरियस इफेक्ट्स, इस समस्या का हमारे ऊपर क्या है, सीरियस गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इट इज इंपैक्टिंग आवर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। देखो यार, कोई भी समस्या है तो उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ेगा। तो उसका भी जिक्र हमने किया कि इस समस्या ने हमारे ऊपर यानी हमारे शरीर और मानसिक दोनों स्थितियों पर प्रभाव डाला है। इफ लेफ्ट अनरिजॉल्व, अगर इसको अनरिजॉल्व मतलब इसको हम समाधान नहीं करते हैं, हल नहीं करते हैं, इट विल एडवर्सली अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स इन सोसाइटी। तो समाज के जितने भी बड़े हैं छोटे हैं सभी एज ग्रुप के लोगों को बहुत ही विपरीत प्रभाव डाल सकता है। डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट्स, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, कई बार कंप्लेन करने के बावजूद, शिकायत करने के बावजूद, नो इफेक्टिव एक्शन हैज बीन टेकन सो फार, अभी तक से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। Therefore, I humbly request you to take immediate steps to resolve, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इमीडिएट मतलब तुरंत इस समस्या को हल करने के लिए, है ना, इस मामले को या इस समस्या को हल करने के लिए और हम हल करने के लिए हम निवेदन करते हैं और एंश्योर अ बेटर लिविंग एनवायरनमेंट ऑफ फॉर ऑल, और हम सब के लिए एक बहुत ही स्वच्छ, है ना, पर्यावरण को सुनिश्चित करें।
इतना आप कहेंगे। उसका थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। अब आपने पढ़ा इसलिए क्या है, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन आपको लिखना ही है। अब आप देखेंगे यहाँ पर योर्स फैथफुली, फिर आप नाम लिखेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ेंगे। परीक्षा में मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। अब देखो यहाँ पर है योर फैथफुली, कई बार यहाँ पे योर सिंसियरली भी लिखते हैं। योर फैथफुली और योर सिंसियरली कब लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ डियर सर या मैडम या डियर सर लिखते हैं या डियर मैडम लिखते हैं, है ना, नाम नहीं लिखते हैं, तो आप यहाँ पर फैथफुली लिखेंगे। और जब नाम लिखते हैं तो वहां पर सिंसियरली। और नाम पूरा नहीं लिखते हैं, नाम की जगह हम क्या लिखते हैं, उनका सरनेम लिखते हैं। जैसे कि याद करने का तरीका मैं बता देता हूं, कभी नहीं भूलेंगे। डियर डॉक्टर सिन्हा, ध्यान दीजिएगा, डियर डॉक्टर सिन्हा, सिन्हा तो सिन्हा से याद रखना, नाम लिया इसलिए सिंसियरली, सिन्हा सिंसियरली, राइट। तो सिन्हा मतलब नाम है, नाम मतलब किसी का नाम, डॉक्टर देवांगन लिख सकते हैं, है ना, डॉक्टर शर्मा लिख सकते हैं, या किसी का भी नाम लिखेंगे तो वहां पर सिंसियरली लिखेंगे। और अगर मान लो डियर सर या डियर मैडम अगर है तो यहां पर क्या लिखना, फैथफुली लिखना। इसको बराबर देखते हैं, इसमें नंबर कटता है। फिर से समझ लीजिए, जब और याद रखने का तरीका क्या है, डियर डॉक्टर सिन्हा याद रखना। सिंसियरली कब आता है, तो सिंसियरली तो याद रखना, सिंसियरली डियर डॉक्टर सिन्हा, तो सिन्हा क्या है, नाम है, तो किसी का भी नाम होगा तो क्या आएगा, सिंसियरली, गुड। और अदरवाइज फैथफुली। तो ये इतना आप देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन है, ये याद कर लीजिए आप। तो ये पूरा क्या है आपका ब्लॉक, फुल्ली ब्लॉक स्टाइल में है। अब मैं इसी लेटर को मैं जब सेमी ब्लॉक स्टाइल में चेंज करूंगा तब क्या होगा, ये देखो मैंने आपको बताया था शुरू में, ये भेजने वाले का पता है और ये क्या है, डेट है। इसको मैं इंडेंटेशन करूंगा, इसको अंदर घुसाऊंगा और उस तरफ राइट साइड में लिखूंगा, करेक्ट। उसी प्रकार से यहां पर पैराग्राफ में दूंगा, यहां पर कुछ 10 स्ट्रोक बोलते हैं, जैसे जहां पे 10 लेटर आ जाए, 8 से 10 स्ट्रोक में इसको अंदर तरफ करूंगा फर्स्ट लाइन को। जैसे कि पैराग्राफ में, बुक में देखते हैं, पैराग्राफ इस प्रकार से खिसका रहता है। ये वाला सेकंड पैराग्राफ है, इसको भी मैं खिसकाऊंगा, थर्ड पैराग्राफ को भी इस प्रकार से खिसकाऊंगा और इसको उठा करके पूरा मैं राइट साइड में ले जाऊंगा। राइट साइड में 3 चीजें जाती है ना, भेजने वाले का नाम और पता और ये डेट, और फिर ये लास्ट में जो हमने लिखा योर्स फैथफुली या फिर सिंसियरली, वो भी कहाँ जाएगा, वो उस साइड जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका सेमी ब्लॉक स्टाइल। अब देखिए यहां पर योर्स, तो कई लोग क्या करते हैं, यहां पर एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा देते हैं, योर्स ऐसा करके, बिल्कुल गलत है, नंबर कटता है। योर्स एपॉस्ट्रॉफी का साइन नहीं लगेगा। दूसरा क्या, यहाँ फैथफुली में एफ को कैपिटल कर देते हैं या एस को कैपिटल कर देते हैं, सिंसियरली लिखे हैं तो ये स्मॉल रहेगा। तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, मैं बाद में वीडियो बना करके आपको बता दूंगा, ठीक है, उसमें देख लेना। तो अब मैं आपको थोड़ा दर्शन करा देता हूं आपको सेमी ब्लॉक स्टाइल का कैसे होता है ना। चलिए इसको सेमी ब्लॉक स्टाइल में चेंज करते हैं। तो अगला ये देखिए, ये है सेमी ब्लॉक। सेमी ब्लॉक स्टाइल में क्या है, देखो भेजने वाले का नाम और पता प्लस आपका क्या है, डेट है। फिर ये नीचे में देखो, ठीक है, वहां ऊपर में भेजने वाला अपना नाम नहीं लिखता है, केवल पता लिखता है तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसका नाम जो है वो नीचे में भी है। लिख देते हैं, नहीं लिखते हैं, कोई मैटर नहीं करता ज्यादा। यहाँ पर टू, कुछ लोग क्या है आदत पड़ जाती है टू के बाद में कॉमा लगाने की। अच्छा कभी कभी तो ऐसा भी होता है, टू के बाद कॉमा नहीं लगाया तो नंबर काट देते हैं। एक्चुअली टू के बाद में कॉमा लगता नहीं है, राइट। तो टू के बाद में आपको कॉमा नहीं लगाना है। यहाँ पर जितना भी एड्रेस आप लिखते हैं या जो भी लाइन लिखते हैं, यहाँ पर भी कोई कॉमा नहीं लगेगा, कुछ कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाना है। फिर सब्जेक्ट है, देखो ये इंडेंटेशन देखिए आप, मैंने जो बताया था कैसे खिसका के बनाना है, ये पूरा तरह से आपका सेमी ब्लॉक स्टाइल है। और एग्जाम में, स्कूल का एग्जाम है तो आप मेरे ख्याल से अगर कुछ कहा नहीं गया है तो इसमें लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर दिखता, अट्रैक्टिव है, राइट। अब बहुत ज्यादा उससे फॉर्मल लगता है, लेआउट जो है उससे फॉर्मल है ना, वही चीज है। चलिए अब मैं अगला मैं कोई कंप्लेन लेटर मैं दिखाता हूं। अगला कंप्लेन लेटर जो है उसमें हम क्या करेंगे, केवल और केवल ये जो लाइन है ना, बस उसी को चेंज करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए आगे करते हैं।
complaint letter 2. Write an application to the collector of your district for imposing restrictions on the use of loudspeaker during examination periods. अपने जिले के कलेक्टर को परीक्षा के समय लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए लाउड स्पीकर प्रॉब्लम है ना, लाउड स्पीकर का यूज। अब जहां पर भी मैंने मस्कीटो मिनस करके लिखा है वहां पर आपको लाउड स्पीकर लिखना है, बस लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उठा करके वही लिखना है बस, बाकी सेम रहेगा। वहां कमिश्नर थे और यहाँ पर क्या है कलेक्टर, कमिश्नर के जगह में कलेक्टर लिखना है। ये एप्लीकेशन है इसलिए ये क्या है फॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आएगा, है ना। चलिए क्या क्या करते हैं, देखो ये है सेमी ब्लॉक स्टाइल में है, सेम वही है, नाम और वो जो दिया रहेगा तो उसी को लिखना है। यहाँ पर देखो पूरा जो पहले में कमिश्नर थे और कमिश्नर, और यहाँ पे रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था। अब कलेक्टर कहाँ होता है, कलेक्टर होते हैं आपके जिले में, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रायपुर दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लेंट रिगार्डिंग ये पूरा वही रहेगा पिछला, केवल वो प्रॉब्लम जो था मस्कीटो वाला वो हट जाएगा। अब उसके जगह में द प्रॉब्लम ऑफ साउंड पॉल्यूशन से संबंधित शिकायत, ये है आपका सब्जेक्ट। डियर सर मैडम कॉमा लगाना है। अच्छा आपको पता है अगर वो सर है तो केवल सर लिखेंगे, मैडम है तो मैडम लिखना है, और नहीं पता है तो दोनों लिखेंगे ऐसा। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग, ये पूरा सेम देखो वही है। उसके बाद में जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम वाली लाइन को चेंज कर दिया, देखो द प्रॉब्लम ऑफ साउंड पॉल्यूशन इज वन ऑफ देम, उसमें भी था द प्रॉब्लम ऑफ मस्कीटो मिनस एंड पुअर सैनिटरी कंडीशंस, है ना, इज वन ऑफ देम ऐसा था। तो यहाँ पर क्या है ये आपका ये रहेगा करेक्ट। फिर यहाँ पर भी ये केवल यही चेंज करेंगे, पूरा सेम वैसे ही है, पूरा कहीं कोई चेंज नहीं है। आप पढ़ करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करके पूरा लिखते जाएंगे, आप जितना भी बता रहा हूँ आप उसको लिखते जाएंगे। कठिन शब्दों को सुन करके कि इसका मतलब क्या होता है आप लिख लेंगे, या फिर आप डिक्शनरी वगैरह उठा के लिख लेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए फॉर्मेट को, है ना, पूरा ऐसे ही है करेक्ट। और ट्रांसलेट करने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए मेरे ख्याल से, उसको कर लेंगे। पहले में ट्रांसलेट किया था सेम वही है और कुछ नहीं। देखिए आप राहुल है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल डेली न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर एंग्विश ओवर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ड्यू टू फ्री सेल ऑफ लिकर एवरीवेयर। क्वेश्चन देखिए, आपका नाम राहुल है, आपको डेली न्यूज़पेपर के एडिटर यानी संपादक को आपको एक पत्र लिखना है। एक्सप्रेसिंग योर एंग्विश, जहां पर आप अपनी एक व्यथा है, दुख है, उसको एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे उनको। ओवर द प्रॉब्लम, अब किस कारण से है, फेस्ड बाय द पीपल, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल, लोगों की समस्या है, वो किस कारण से समस्या, ड्यू टू फ्री सेल ऑफ लिकर एवरीवेयर। लिकर का मतलब होता है शराब, हर जगह शराब की जो बिक्री है वो मुक्त फ्री स्वतंत्र रूप से हो रही है ना। इसके लिए आप कंप्लेन लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे, किनको, एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखेंगे। तो सेम वही है, बिल्कुल वही उसी फॉर्मेट में चलेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ फ्री सेल ऑफ लिकर, फ्री सेल ऑफ लिकर मतलब शराब की स्वतंत्र बिक्री, यहाँ पर लिखना है। उसका फिर ये यहाँ पर सेम हर जगह आपको वही काम करना है। चलिए अब हम आते हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में, ठीक है। जो फ्रेंड्स वगैरह को लिखते हैं ना, रिश्तेदारों को लिखते हैं, वो सब आते हैं बहुत ही इनफॉर्मल अनौपचारिक पत्र में। इनफॉर्मल लेटर नंबर 1, यू आर साकेत एंड सरिता रिजाइडिंग एट B60 स्ट्रीट नंबर 3 तेलीबांधा रायपुर। आप यहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है, साकेत या सरिता। लड़का है तो साकेत और लड़की है तो सरिता। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसका नाम है शीतल। कंग्रेचुलेटिंग हिम और हर, शीतल या तो लड़की है या फिर लड़का है। लड़का है तो हिम लिखा है और लड़की है तो उसके लिए हर आया है। ऑन हिज और हर ब्रिलियंट सक्सेस, लड़का है तो हिज और लड़की शीतल अगर लड़की है तो हर। ब्रिलियंट सक्सेस मतलब उसके बहुत ही ब्रिलियंट सक्सेस यानी उसका सफलता, एक अपार सफलता है उसको प्राप्त हुई है। कौन से एग्जाम में, इन द JEE मेन एग्जाम में पास हुआ है।
है ना, एक ब्रिलियंट उसको सक्सेस मिला, एक शानदार सफलता मिली है ना, इंजीनियरिंग के एग्जाम में, तो उसके लिए उनको क्या देना है, एक बधाई देना है, एक कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर आपको लिखना है। 2 लेटर मैं आपको बताऊंगा, या तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला, कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला, है ना, इनफॉर्मल में, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे इनविटेशन का। ये 2 खास है ना, तो ये 2 को याद रखना, या तो कॉन्ग्रेचुलेट करना है या फिर आप उसको क्या करेंगे, इनवाइट करना है। तो जहां कॉन्ग्रेचुलेट करना है वहां पे कॉन्ग्रेचुलेट लिखेंगे, इनवाइट करना मतलब वहां इनवाइट लिखेंगे। आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, मिस्टर साकेत जो है वो अपना नाम लिखते हैं, यहाँ पर देख लो, नाम नहीं लिखा है, नाम नीचे में लिखा है साकेत और सरिता, कुछ लोग ऊपर में भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। B60 वहाँ पे कॉमा लगाया है ना, मैंने बताया था ना कि हाउस नंबर के बाद में आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद फिर आपको लिखना है। उसके बाद तेली बांधा, है ना, रायपुर, यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, जरूरत नहीं थी कॉमा की। और लास्ट में तो आपको कॉमा लगाना ही नहीं है। तो यहाँ पर ये एड्रेस भेजने वाले का है, फिर ये आपका डेट है, डेट इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, और फिर डियर शीतल, यहाँ पर कॉमा लगाना है। ये पूरी तरह से ब्लॉक, फुल्ली ब्लॉक स्टाइल में है, इसलिए देख लो कहीं भी इंडेंटेशन नहीं है, कहीं भी कोई भी लाइन इधर राइट साइड नहीं खिसकी है, बल्कि ये पूरी तरह से लेफ्ट मार्जिन के अलोंग है। इधर देखिए पूरा ब्लॉक लेटर, फुल्ली ब्लॉक। वी ऑल आर साउंड, अब शीतल को साकेत या सरिता ये कहते हैं, वी ऑल आर साउंड एंड हेल्दी हियर, हम यहाँ बिल्कुल अच्छे हैं और स्वस्थ हैं, और होप और आशा करते हैं द सेम फॉर यू, आपके लिए भी ऐसे ही हम आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वन फ्रेंड रिमेंबर्स द अदर फ्रेंड ऑन सम प्रिटेक्स्ट और द अदर, एक दोस्त दूसरे दोस्त को कोई ना कोई बहाना लेकर किसी न किसी तरीके से याद करता है, और वो तरीका हियर इज द स्ट्रॉन्ग रीजन, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि मैंने आपको याद किया। और वो रीजन क्या है, वो कारण क्या है कि आई हैव हर्ड द वंडरफुल न्यूज अबाउट योर सक्सेस इन द JEE मेन एग्जाम, मैंने JEE मेंस एग्जाम में आपकी सफलता के बारे में, आपकी शानदार सफलता के बारे में समाचार मैंने सुना है। आई हैव हर्ड मतलब मैंने सुना है। यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मैं आपके ऊपर बहुत ही गर्व करता हूँ। कंग्रेचुलेशंस ऑन अमेजिंग अचीवमेंट, ऑन योर अमेजिंग अचीवमेंट, आपके इस अद्भुत सफलता पर मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई हो। दिस वन इज आवर अमेजिंग मोमेंट, है ना, ये बहुत ही एक अद्भुत क्षण है हमारे, ये बहुत अद्भुत पल है। लेट्स मीट सून टू सेलिब्रेट द अकेजन, चलिए इस अकेजन को, इस अवसर को मनाने के लिए, बड़े धूमधाम से मनाने के लिए हम कभी मिलते हैं। टेक केयर एंड कीप शाइनिंग, ध्यान रखना और हमेशा चमकते रहना, हमेशा सितारों की तरह चमकते रहना, हमेशा सफल होते रहो। विद बेस्ट रिगार्ड्स टू आंट एंड अंकल, आंटी और अंकल को, है ना, मेरा प्रणाम कहना, और लव टू सोनू एंड सानू, नाउ आई स्टॉप राइटिंग, और सानू और सोनू को, सोनू और सानू को मेरे तरफ से प्यार, अब मैं लिखना बंद करता हूँ या लिखना बंद करती हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, है ना, आपके पत्र या आपके जवाब की आशा में। टेक केयर एंड स्टे सेफ, ध्यान रखना और सुरक्षित रहना। योर फ्रेंड, आपका मित्र, आपकी सहेली साकेत या सरिता। गुड, तो ये है आपका, ये कौन सा स्टाइल है, ये फुल्ली ब्लॉक स्टाइल में। चलिए अब इसी को मैं सेमी ब्लॉक स्टाइल में बताता हूं। सेमी ब्लॉक स्टाइल में, ये तो पूरा ब्लॉक स्टाइल हो गया, अब सेमी ब्लॉक स्टाइल में क्या करेंगे, ये जो आपका एड्रेस है सेंडर्स का, और ये डेट जो है वो किस तरफ चला जाएगा, राइट तरफ चला जाएगा, और यहां पर ये योर फ्रेंड साकेत और सरिता ये भी राइट साइड में चला जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन इंडेंट होगा,
फर्स्ट लाइन मतलब जैसे ये वाला है, ये इंडेंट होगा, इंडेंट होगा मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा सा। इसी प्रकार से ये वाले, इसका भी थोड़ा आगे चला जाएगा, ये भी आगे चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट में मैं आपको दिखाता हूं वो करके। ये है, ये आपका उसी लेटर का, ये है सेमी ब्लॉक स्टाइल में ये लेआउट है। देखेंगे एड्रेस उधर चला गया और डेट उधर चला गया, और यहां पर देखेंगे नीचे में योर फ्रेंड साकेत और सरिता, ये इस तरफ आ गया। बाकी सेम है और कुछ नहीं करना है। अब इसी में क्या करना है आपको, मैं नेक्स्ट और एक लेटर बताता हूं। आप क्या करना उसको, ये जो लाइन खींची हुई है, अंडरलाइन जो किया हूं, आई हैव हर्ड द वंडरफुल न्यूज अबाउट योर सक्सेस इन द JEE मेंस एग्जाम, इसी को चेंज करना है। बाकी सब जितना भी है सेम एज इट इज रहेगा। और ये सेकेंड लाइन में है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर अमेजिंग अचीवमेंट, इसको चेंज करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट लेटर, यहां पर देखिए नेक्स्ट है इनफॉर्मल लेटर में, यू आर रवि और रवीना, अगर लड़के हैं तो आप रवि है और लड़की है तो रवीना। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अशोक और आशी, लड़के हैं तो आप अशोक को फ्रेंड बनाइए और लड़की है तो आशी को। इनवाइटिंग हिम हर ऑन द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ योर न्यू हाउस, आपने अपना एक नया मकान बनाया है जिसका उद्घाटन करने जा रहा है, तो उस पर आप अपने फ्रेंड अशोक या फिर आशी को अपने घर बुला रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि हम सेम जो पहले लेटर नंबर 1 जो है उसी को ही कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, और कॉपी पेस्ट करके आपको 2 जगह चेंज करने के लिए बताया गया था, उन्हीं 2 जगहों में चेंज करेंगे। वो कंग्रेचुलेशन था तो वहां पे हमने कंग्रेचुलेशन वर्ड का इस्तेमाल किया। अब ये क्या चीज है, इन्विटेशन है, तो आप कंग्रेचुलेशन की जगह में इन्विटेशन यानी इनवाइट का यूज करेंगे। और अकेजन जो कि यहाँ पर है इनॉग्रेशन ऑफ न्यू हाउस है, इसको पुट करना है। सब चीज आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको बस वहां पे थोड़ा स्मार्टली रखना है। करेक्ट। तो देखते हैं आगे इसमें, ये देखिए पूरा सेम वही है, वी ऑल आर साउंड एंड हेल्दी हियर एंड होप द सेम फॉर यू, हम बहुत यहाँ अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं, और ऐसे ही आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी वहाँ अच्छे से होंगे। वन फ्रेंड रिमेंबर्स द अदर फ्रेंड ऑन सम प्रीटेक्स्ट और द अदर, कोई ना कोई बहाना लेकर के एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त को याद करता है। हियर इज स्ट्रॉन्ग रीजन दैट माई न्यू हाउस, अब यहाँ पे कारण ये है आपको याद करने का, एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये है, प्रबल एक कारण है, वो ये है। अब यहां पर चेंज कर दिए देखो, है ना, माई न्यू हाउस इज ओपनिंग नेक्स्ट मंथ, मेरे नए घर का उद्घाटन हो रहा है अगले मंडे को, नेक्स्ट मंडे, सॉरी नेक्स्ट मंथ मैंने कहा, नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे को मेरे नए घर का उद्घाटन हो रहा है। उसके बाद देखो वो भी पहले का ही है, यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ये भी आपने लिखा। आपको एक चीज ऐड करना है, वो ये है, आई कॉर्डियली इन्वाइट यू विद फैमिली, मैं आपको कॉर्डियली मतलब दिल से पूरे फैमिली परिवार समेत आपको आमंत्रित करता हूं या करती हूं। पूरा देखिए आप, पूरा बाकी लेटर जो है वो सब प्रीवियस जो लेटर आपने जो याद किया उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया, और इसमें डबल समझाने की अपेक्षा है, अगर समझ में नहीं आएगा पीछे पलट के देख लेना, तो ये हिंदी का ट्रांसलेशन भी आपको मिल जाएगा। करेक्ट। अब देखते हैं, अब इसी को हम नंबर 3, तीसरे नंबर में आपको एक लेटर और बताते हैं। देखिए, यू आर सपना और सपन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रमा या रमन रिक्वेस्टिंग हर हिम टू स्पेंड द समर हॉलीडेज विद यू, समर हॉलीडे है, गर्मी की छुट्टी है, वो आपके साथ बिताए, इसलिए आप उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अपने एक फ्रेंड है उनको आप बुला रहे हैं, अनुरोध करेंगे कि आइए हमारे साथ समर हॉलीडे मनाइए। तो देखते हैं, सेम वही है, वही 2 जगह चेंज करना है, और 2 जगह चेंज करके कैसा होगा वो देखते हैं। पूरा देखो यहां पर, ये देखो रीजन दैट है ना, स्ट्रॉन्ग रीजन दैट, इसके बाद देखो आवर स्कूल समर हॉलीडेज स्टार्ट फ्रॉम 1 मई टू 15 जून 2026, ये ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ में शेड्यूल रहता है, उसी को मैंने उठा करके ले लिया है। करेक्ट। यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ये पिछला है उसी को लिए है। आई कॉर्डियली इनवाइट, अब चूंकि ये भी इन्विटेशन है इसलिए ये समझो पिछला लेटर जो है ना उसी से ही मैंने लिया है, केवल एक जगह चेंज किया, पूरा बाकी वही है, देख लो, है ना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। मैंने कहा ना कि ये लेटर जो है, मैंने जो 2 टाइप के लेटर जो आपको बताए, फॉर्मल और इनफॉर्मल,
ये लेटर जो है आप केवल 2 अच्छे से याद करो, है ना, अच्छे से याद कीजिए, उसका स्लाइटली चेंज करेंगे, आगे आप कोई भी लेटर हो, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, उसकी मदद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फिर से वही है, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा चेंज हो गया है। अब यहाँ पर समर हॉलीडे के लिए इनवाइट नहीं कर रहे हैं, बल्कि यू आर अ सपन और सपना और सपन राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रमा और रमन इनवाइटिंग हिम टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज। अब आपके बहन की शादी है, तो बहन की शादी में आप उनको इनवाइट करें, मतलब वो भी क्या है, एक इनविटेशन लेटर ही है। सेम वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, एक लाइन चेंज होगा। देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग रीजन दैट माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड ऑन 22 जनवरी दिस ईयर। बस मेरी बहन की शादी इस साल 22 जनवरी को होने जा रही है। पूरा वही है, सेम आप देखेंगे, है ना, इनविटेशन है तो पिछला जो हमने इनवाइट किया था समर हॉलीडे के लिए वही है, यहां पर भी मैं उतार दिया हूं, बाकी सेम वही है ना, जादू बढ़िया है। चलिए अब आप देखिए कि बच्चों, अब देखिए आपको 2 टाइप का जो लेटर राइटिंग है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और 2 टाइप है। आप किसी अगर वो फॉर्मेट को याद रखते हैं, उसमें जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स यूज हुए हैं, अगर उसको याद करते हैं तो इसको आप पूरा अच्छे से लिख सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये वाला जो लेटर है वो तो बिल्कुल सब बच्चों को कर ही लेना चाहिए, लेकिन अगर जो बच्चे जिनको लगता है कि हम इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो वो सेकंड पैराग्राफ में जो लिखते हैं ना स्ट्रॉन्ग रीजन, तो सेकंड पैराग्राफ में उसमें आप 2-3 लाइन और बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, आपको लगता है कि आप अपने ओन सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हैं, आप उसको लिख लीजिए। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं जिनको लगता है कि यार इंग्लिश में याद करना बहुत ही चैलेंजिंग है, तो जैसे भी करके ले दे करके अगर इसको याद कर लेते हो तो उनके लिए ये इनफ है, पर्याप्त है। एज सच मैं एक टीचर हूं, अगर कॉपी चेक करता हूं, अगर ऐसा आप लिख करके आते हैं तो मैं पूरा नंबर आपको दूंगा, अगर फॉर्मेट आपने सही लिखा है। आई होप कि अदर टीचर भी आपको इसमें नंबर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम कुछ और इसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो इसी में आप बीच में जो आपने रीजन दिया है, लेटर लिखने का कारण बताया है, तो वहां पर आप 1-2 लाइन अपने तरीके से और पुट कर सकते हैं। आप इसको स्वयं याद कर लीजिए और इसको एग्जाम में अच्छे से लिखिए। आई होप कि इतना अगर कर लेते, ये 2 लेटर अगर कर लेते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, तो मैं ये कहता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में आपका ये लेटर राइटिंग में नंबर मिलेगा। आई होप यू विल डू दैट। थैंक यू, गुड डे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आपका सहयोग एवं प्रोत्साहन ही हमें और बेहतरीन शैक्षिक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।